मैं संजीत राज आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। उस दिन हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। आज उसी पर जान रहे हैं, प्रकाश के बारे में जान लिए थे। प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है उसके बारे में भी जान लिए थे। आज उसी पर प्रकाश पर कुछ आधारित क्वेश्चन है, उसको आज हम देखेंगे। क्लास 10th है, चैप्टर 1 फिजिक्स, ये भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पे। आप सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है। इसके बारे में इस पर हम कल ही बता दिए थे, और पिछले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसके पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में जानेंगे। जो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, और कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती यानी निकलती है, और किस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है। अगर जिस वस्तु से प्रकाश निकलती उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती उसे क्या कहते हैं। डिफिनेशन दिया गया है कि जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रदीप वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उस वस्तुओं को प्रदीप वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य यहाँ पर दे दिए एग्जाम्पल में, जैसे कि सूर्य, सनलाइट आता हुआ और जलता हुआ बल्ब, नहीं कि बंद हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, उसे कहें तो प्रदीप वस्तु कहलाएगा। मोमबत्ती, दिया, लैंप, लाइट, जो भी चीज़ है जो जलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, किसी भी, जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिससे निकलती है, उसको हम कहेंगे प्रदीप वस्तु। जान लिए प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं और प्रदीप वस्तु के बारे में जानने की। आगे और प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उन वस्तुओं को या उस वस्तुओं को अप्रदीप वस्तु कहते हैं। अप्रदीप मतलब उससे उज्जलित नहीं होती, उससे प्रकाश नहीं निकलती है। अप्रदीप्त मतलब निकलना, उजलना, उजाला होना। यहाँ अप्रदीप वस्तु कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे कि जान लीजिए टेबल, कुर्सी, किताब, कलम, पेड़ पौधा, जानवर, आदमी, खिलौना, जितना भी दुनिया जो भी चीज जिससे नहीं निकलती है वो क्या अप्रदीप वस्तुएं हो गई। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर नोट दिया गया है, ध्यान दीजिए। नोट क्या दिया है इसके बाद ध्यान दीजिए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब कहीं जिससे प्रकाश निकलती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। एक डायरेक्शन में मूव करती है, एक दिशा में, एक सीधा रेखा में। ऐसा नहीं कि इधर से निकलेगा और ऐसे इधर से पहुंच जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है। गमन करना यानी चलना, यानी एक सीधी रेखा में चलती है। ये नोट इस पर है। अब किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा, अब जो यहाँ बहुत सारा होती है जो सीधा एक बिंदु से यहाँ से निकल रही है, यानी एक रेखा पर चल रही है, उस प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। अब किरण पुंज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज कुछ नहीं है, किरण पुंज है जो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला किरण पुंज होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। आप एक एक करके जानेंगे कि यह पहला जो होता है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। समांतर किरण पुंज के बारे में जानेंगे और अभिसारी किरण पुंज, तीनों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। इसे जानना जरूरी है कि ताकि अगर आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, सेकेंड चैप्टर पढ़िएगा प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा चैप्टर पढ़िएगा मानव नेत्र, तीनों में आपका इसका प्रयोग पड़ेगा है। तीनों का प्रयोग पड़ेगा कि अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है। ये तीनों की आवश्यकता आपको होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है यहाँ पर पहला में दे दिए हैं अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसे यहाँ ध्यान दीजिए। जब एक बिंदु से यानी बल्ब जान लीजिए, वो बल्ब एक बिंदु है, वहां से क्या होता है, चारों तरफ फैलता है उसका प्रकाश, उस बल्ब से चारों तरफ फैलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए बल्ब है, तो ये किसी बल्ब कुछ भी मान लीजिए, यहाँ से क्या है, ये एक चारों ओर फैल रहा है, एक बिंदु से आगे की ओर फैलते चला जा रहा है, यानी इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अगर अपसारी किरण पुंज का डिफिनेशन देना हो तो बोल दीजिएगा, एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलती हुई आगे चली जाती है, उससे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ध्यान दीजिएगा वर्ड को, क्योंकि दोनों सेम है, अपसारी अभिसारी दोनों सेम ही लगता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा अपसारी किरण पुंज कहते हैं हम। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर में हो गया है समांतर किरण पुंज। दूसरा नंबर क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है, जो एक सी रेखा में करे, वो तो क्या एक बिंदु से फैलते हुए चल रहा है, यहाँ ये नहीं है, एक सीधे, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से किरण जा रहा है, मतलब एक सीधे रेखा में करेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं, जैसे जिस रेखा में करे उसी की रेखा में आएगा और जाएगा उसी रेखा में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दे दिए गए हैं, चित्र दिया गया है फिगर नंबर बी, जो समांतर किरण पुंज का काम कर रही है। तो यहाँ से बिंदु निकल रही है, इधर लाइट जा रही है, एक इसी दिशा में जा रहे हैं। आप जान सकते हैं यह समांतर किरण पुंज है। यह क्या है, समांतर किरण पुंज है। इसको जाना जरूरी है तीनों को, क्योंकि 3 चैप्टर में ही पढ़ना है इसी के बारे में। और लास्ट क्या है, अभिसारी किरण पुंज। लास्ट है अभिसारी किरण पुंज। इस पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि सभी प्रकार की जो किरण होती है, मतलब जितने भी किरण होती है वह एक बिंदु पर आकर मिलती है। जितनी भी सारी किरण होती है वो एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब आगे जानेंगे कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों को आगे बांटा गया है। इसके बारे में जाने कि कितने प्रकार में बांटा गया है। तो प्रकाश के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी। अब जानेंगे परभासी ये सब क्या होता है, इसको मिटाकर हम नया अभी लिख रहे हैं, इसके बाद हम बताते हैं। क्या देखो फिर प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और पूछ देगा एग्जाम में किरण पुंज किसे कहते हैं या किसके समूह को कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से किस समूह को किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज होता है जो 3 प्रकार के होता है किरण पुंज। देखिए, पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अब तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। ध्यान दीजिए, अपसारी किरण पुंज होता है जो एक बिंदु से आगे की ओर फैलते हुए चला जाता है, एक बिंदु से आगे की ओर फैलते हुए चला जाता है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे कि बल्ब है, उस बल्ब से प्रकाश की किरणें होती है, आगे फैलते हुए चली जाती है, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर में है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज होता है जो एक दिशा में एक ही रेखा में आती है और जाता है, इधर से एक ही साइड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख दिया हुआ है फिगर में, इस होकर आराम से आ रही है प्रकाश की किरणें, ये एक ही पैरेलल है, समांतर है, एक दूसरे के हमेशा समांतर है। ये जो जितने भी किरणें हैं वो समांतर है, इसलिए उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। जैसे कि आप लेजर लाइट को देख लीजिए, लेजर लाइट जब भी बांटते हैं तो क्या एक दिशा में से बांटते तो वहां पर डायरेक्ट सीधा जाता है, ऐसा कि नहीं उस लेजर लाइट को बांटते हैं तो यहाँ पर इतना छोटा है, वहां पर इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण है। ध्यान दीजिए, फिर तीसरा नंबर भी की है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा नंबर है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। अभिसारी किरण पुंज होता है जो जितने प्रकार से किरणें हैं वो एक स्थान पर पड़ता है, यानी एक बिंदु पर पड़ता है। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रकार से किरण हैं वो क्या एक बिंदु पर, इस बिंदु पर आकर टकराती है, इस बिंदु पर आकर टकरा, जितने भी प्रकार से किरणें हैं वो इस बिंदु पर आकर मिलती हैं, इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का भी डिफिनेशन है, उसका उदाहरण भी है। उदाहरण यह है कि जब आप
लेंस लेते हैं या आपको ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस रहता है उस लेंस से आप जो कभी कभी भी पेपर को धूप में रख के जलाते हैं तो जल जाता है उसमें, क्योंकि वहाँ पर जितना भी उसके जो गोल होता है, यहाँ ध्यान, जितना भी जो गोल होता है इस पर जितना भी प्रकाश की किरण पड़ती है वो प्रकाश की किरण एक साथ एकत्रित एक बिंदु पर हो जाती है। एक बिंदु पर हो जाने के कारण उस पेपर में आग लग जाती है, या पेपर हो जो भी कुछ हो उसमें एक जगह प्रकाश की किरण पड़ने के कारण उसमें आग लग जाती है। यही प्रकाश अपसारी किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज के कारण उसमें पेपर में आग लग जाती है। इसलिए हम इतना जान लिए। आप जानेंगे अब प्रकाश के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया हम। एक है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अब इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। प्रकाश के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा है पारभासी पदार्थ। यानी कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से निकल सके, पार कर सके, उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच, हवा, पानी, ये सब देख लीजिए। यहाँ पे डिफिनेशन दे दिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका फोटो भी ले सकते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, अब वो शॉर्ट कट से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है या पारभासी पदार्थ है। आपको इसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। आपको एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसका डिफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, कभी तक पूछा भी नहीं है, नहीं पूछेगा भी नहीं, ऐसे पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। दूसरा नंबर है अपारदर्शी पदार्थ, वह पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है। वो पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ, इसको पार नहीं कर सकता। मतलब नहीं, उसे पार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि जाने रबर, टेबल, कुर्सी, किताब, पेन, कलम, जितना बहुत सारी चीज़ है, ETC जितना भी सारी चीज़ है वो अपारदर्शी पदार्थ में चले आएंगे। देख लीजिए, इसका डिफिनेशन भी है। डिफिनेशन इसलिए दे दिया जाता है कि ताकि आपको ध्यान नहीं और किसे कहेंगे, ऐसा तो नहीं कि पारदर्शी का अपारदर्शी कन्फ्यूजन हो जाने के लिए, इसलिए इसको डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। ठीक, जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेन, किताब, जितना भी बहुत सारी चीज़ है उसको ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अब तीसरा नंबर है पारभासी पदार्थ। तीसरा नंबर में है पारभासी पदार्थ। आखिर जानेंगे पारभासी होता है क्या? वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है। अब बहुत सारा प्रकाश पड़ा, किसी वस्तु पर बहुत सारा प्रकाश पड़ा, और वह जितना भी प्रकाश पड़ा उससे बहुत छोटा, बहुत कम प्रकाश उससे पार होकर बाहर गया, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ करेंगे। पारभासी यानी बहुत छोटा सा भाग प्रकाश का बाहर निकला हो। यहाँ पर दे दिया है वो पदार्थ जिन पर पड़ने वाले, उन पर जो पड़ने वाले जो प्रकाश, उस पदार्थ पर जो पड़ती है प्रकाश, उसको बहुत एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर पार करने देता है। इस पदार्थ को कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, तेल लगा हुआ कागज, बेलून का रबर, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए। तेल लगा हुआ कागज, बेलून का रबर, ये सब है पारभासी पदार्थ। ये सब है पारभासी पदार्थ। इसके बारे में आगे हम क्लास में लेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन को आप डिफिनेशन शॉर्ट कर करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। और जितना भी क्वेश्चन होगा बिहार मॉडल क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल कराया जाएगा, और जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें कम से कम 600 करने का टारगेट है। वैसा हम 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।